डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रुड़की में प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। बोले जीआई टैग से 27 उत्पादों को मिली पहचान। कारीगरों किसानों को मिल रहे नए अवसर। देहरादून में सीएम धामी ने लेखकों और साहित्यकारों से किया संवाद। विकास में साहित्यकारों की भूमिका पर हुई चर्चा। सांस्कृतिक संरक्षण में साहित्यकारों की भूमिका पर हुई चर्चा। सावन में विभाडेश्वर धाम की त्रिवेणी में उमड़ा सैलाब। भक्तों की मौजूदगी में हुआ देव डंगरियों का पवित्र स्नान। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के रुड़की स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। सीएम धामी ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य के 27 उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इन उत्पादों की अनूठी पहचान स्थापित करने के साथ साथ स्थानीय उत्पादकों, किसानों, कारीगरों और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को नए बाजारों तक पहुंच, बेहतर कीमतें और रोजगार के अधिक अवसर मिल रहे हैं। को सभी आपके माता पिता को, जिन्होंने भी आपको इस मार्ग में चलने के लिए प्रेरित किया है, आपका मार्गदर्शन किया है, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूं कि आपकी ये सफलता निरंतर आगे बढ़ते रहे और मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन देहरादून में प्रदेश भर से आए वरिष्ठ लेखकों और साहित्यकारों के साथ भी संवाद किया। इस अवसर पर साहित्यकारों ने मुख्यमंत्री को अपनी अपनी स्वरचित पुस्तकें भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक लेखक से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना और उनके साहित्यिक योगदान और वर्तमान लेखन पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहित्यकार समाज का दर्पण होने के साथ साथ उसे सही दिशा देने वाले मार्गदर्शक भी होते हैं। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन में साहित्यकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सशक्त साहित्यिक वातावरण तैयार करने और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड महर्षि वेदव्यास सहित अनेक ऋषि मुनियों की तपोभूमि और कर्मभूमि रही है। इस पावन भूमि ने ऐसे साहित्यकार दिए हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी में अध्ययन और लेखन की संस्कृति विकसित करने के लिए सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर चंपावत नगर पालिका परिषद में विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। शासन द्वारा नामित 4 नए सभासदों ने विधिवत शपथ ग्रहण कर अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प लिया। शपथ ग्रहण के बाद नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे ने सभी नवनामित सभासदों का स्वागत करते हुए नगर के समग्र विकास के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। चंपावत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष कक्ष में आयोजित गरिमामय समारोह में उपजिलाधिकारी विपिन चंद्र पंत ने शासन द्वारा नामित सभासद गौरव पांडे, जगदीश चंद्र पनेरू, पुष्पा ओझा और प्रकाश नाथ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे ने सभी नवनामित सभासदों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नगर पालिका विकास, स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं के विस्तार और जन कल्याण के कार्यों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि नए सभासदों के अनुभव और सहयोग से विकास कार्यों में और अधिक गति आएगी तथा जनता की अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा। अगली खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आदर्श चंपावत परिकल्पना एक बार फिर धरातल पर साकार होती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सीमांत क्षेत्र खेत रियासी बमन गांव स्थित प्रसिद्ध माता रणकोची मंदिर के
भव्य पुनरुद्धार एवं आपदा सुरक्षा कार्यों का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया है। करीब 4,57,00,000 की लागत से बनने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण कार्य शारदा कॉरिडोर के माध्यम से कराया जाएगा। परियोजना के तहत मंदिर का जीर्णोद्धार, सौंदर्यकरण और आपदा सुरक्षा से जुड़े आधुनिक कार्य किए जाएंगे, जिससे वर्षों पुरानी धार्मिक धरोहर सुरक्षित होने के साथ साथ श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न हुई, जिसके बाद निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आदर्श चंपावत का संकल्प तेजी से जमीन पर उतर रहा है और सीमांत क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों का विकास क्षेत्र की पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। स्थानीय लोगों ने इस परियोजना का स्वागत करते हुए कहा कि मंदिर के पुनरुद्धार से न केवल सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित होगी, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। अगली खबर रुड़की से सामने आ रही है, जहां परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय मार्च निकालते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की महानगर और ग्रामीण के संयुक्त तत्वाधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से सत्याग्रह और कैंडल मार्च निकाला गया, जो गांधी वाटिका स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने छात्रों के हित में कई मांगे भी उठाई। नगर निगम पुल के पास स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर सत्याग्रह किया। इसके बाद हाथों में मोमबत्तियां लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च गांधी वाटिका पहुंचा, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे छात्रों और लोकतंत्र की जीत बताया। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से छात्रों के संघर्ष को जीत मिली है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि छात्रों के हितों की अनदेखी की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लोकतंत्र की देश के जो नौजवान हैं, छात्रों की, उन सबकी जीत हुई है और कांग्रेस पार्टी का इस छात्र आंदोलन का पूर्णतः समर्थन था और समर्थन है। लोकतंत्र में जो भी ऐसे कृत्य होंगे जो जनहित के होंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे खड़ी रहती है। और निश्चित रूप से हमारी मांग है कि जो बच्चों ने अपने प्राण गंवाई, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्य रूप से आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। लगभग 22 बच्चों ने अपने प्राण गंवाए हैं। हमने अनशन किया है और ये देश के छात्रों की जीत है, देश के लोकतंत्र की जीत है, जिस लोकतंत्र को 20 तारीख को दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर कुचलने का काम किया। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारी 3 मांग है। पहली मांग है कि जो बच्चे जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उनके परिजनों को मुआवजा मिले। दिल्ली पुलिस के उन निकम्मे और जो है बिगड़ैल अधिकारियों के, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, जिन्होंने निहत्ती बच्चियों के ऊपर अत्याचार किया। अगली खबर चंपावत जनपद के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूली बच्चों के लिए सोमवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। वर्षों से रोजाना 10 किलोमीटर तक पैदल चलकर राजकीय इंटर कॉलेज तलियाबाज पहुंचने वाले बुडम और सुकनी क्षेत्र के विद्यार्थियों को अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर विद्या वाहिनी वाहन सेवा की सौगात मिल गई है। आज विधिवत हरी झंडी दिखाकर इस बहुप्रतीक्षित सेवा का शुभारंभ किया गया। जैसे ही वाहन रवाना हुआ, बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। अभिभावकों ने भी इसे अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। अब तक विद्यार्थियों को घने जंगलों, दुर्गम पहाड़ी रास्ते और जंगली जानवरों के खतरे के बीच लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। बरसात और सर्दियों में ये सफर और भी कठिन हो जाता था, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता था। लेकिन अब विद्या वाहिनी के संचालन से इन परेशानियों का अंत हो गया है। इस पहल की खुशी केवल बुडुम और सुकनी तक ही सीमित नहीं रही। नौलापानी और अमोडी क्षेत्र की जनता ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। यहाँ भी कई बच्चे प्रतिदिन 15 से 20 किलोमीटर तक की दूरी तय कर विद्यालय पहुँचते हैं। क्षेत्रवासियों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में इन इलाकों को भी ऐसी सुविधाओं का और विस्तार मिलेगा। इस महत्वपूर्ण पहल को साकार करने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर जिलाधिकारी मनीष कुमार की त्वरित कार्रवाई, विधायक प्रतिनिधि दीपक रजवार तथा जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सुंदर सिंह बोरा के सतत प्रयासों की भी सराहना की गई। बहुत अच्छी पहल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। जैसा कि अभी मानसून का समय चल रहा है और हमारा दूरस्थ क्षेत्र है, यहाँ पे बीच में
दो दो नदियां भी पड़ती हैं। इसी क्रम में आज ये राजकीय इंटर कॉलेज अमोड़ी के लिए एक वाहन की व्यवस्था करी गई है और नौला पानी से ये बच्चे आते हैं। लगभग वहां से 15 किलोमीटर दूर ये इनका विद्यालय पड़ता है। इसमें दो नदियां उफान में आती हैं बरसात के समय में, लदिया नदी और क्वेरल नदी। आज हमारे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज तलियाबाज है। हम सुबह शाम 10 किलोमीटर पैदल आना जाना करते हैं। रास्ते में हमें जानवरों का खतरा होता है, जिस कारण हमें माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे गाड़ी की व्यवस्था की है। एवं श्री सुंदर सिंह बोहरा जी का हार्दिक एवं स्वागत करता हूँ, जिस कारण हमारे आगे के लिए गाड़ी बनाए रखना। धन्यवाद। हमारा स्कूल का नाम राव मावी तलियाबाज है। हम 10 किलोमीटर दूर पैदल जाते हैं, जिसके कारण हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 10 किलोमीटर हमें जंगल में से जाते हैं और हमें घर आने में बहुत दिक्कत होती है, जिसके कारण हम अपनी पढ़ाई भी नहीं कर सकते थे। हम अपने सभी बच्चे माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। चंपावत से एक संवेदनशील और राहत भरी खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर संचालित जन जन की सरकार और जनता मिलन कार्यक्रमों का असर अब सीमांत क्षेत्रों में भी साफ दिखाई देने लगा है। नेपाल सीमा से सटे हरम ग्राम पंचायत के जरूरतमंद परिवारों तक प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी ने राहत सामग्री पहुंचाकर ये साबित किया है कि सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नेपाल सीमा से लगे तल्लादेश क्षेत्र की हरम ग्राम पंचायत में बरसात के कारण टपकती छतों से परेशान परिवारों की आवाज अब जन जन की सरकार और जनता मिलन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशासन तक पहुंच चुकी है, तो तत्काल कार्रवाई करते हुए राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है। राजस्व उपनिरीक्षक और ग्राम प्रधान की संस्तुति के बाद रेड क्रॉस सोसाइटी चंपावत की टीम ने घर घर जाकर बसंती देवी, केसरी देवी, लक्ष्मी देवी, अंबादत्त, अमर सिंह, माता देवी, कलावती देवी, हीरा देवी और प्रहलाद सिंह सहित कुल 9 जरूरतमंद परिवारों को बरसात से बचाव के लिए आवश्यक राहत सामग्री वितरित की। इस दौरान रेड क्रॉस टीम ने हाल ही में तेंदुए के हमले में घायल हुए 63 वर्षीय सुरेश चंद्र पांडे के घर पहुंचकर उनका हालचाल भी जाना, राहत सामग्री सौंपी और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन राजेंद्र गहतोड़ी ने कहा कि संस्था का उद्देश्य संकट की हर घड़ी में जरूरतमंद लोगों तक बिना देरी सहायता पहुंचाना है। वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शासन की प्राथमिकता है कि सहायता अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। जन जन की सरकार और जनता मिलन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है और सीमांत क्षेत्रों तक राहत पहुंचाना इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सावन में विभाडेश्वर धाम की त्रिवेणी में जन सैलाब उमड़ पड़ा। सावन के पवित्र माह में द्वारहाट विकासखंड स्थित विभाडेश्वर धाम के त्रिवेणी में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। कई ग्रामों के देव डांगरियों को त्रिवेणी में स्नान कराकर अवतरित किया गया, जिसके साक्षी सैकड़ों भक्त बने। स्थानीय मान्यता के अनुसार सावन मास की एक गते से देव डांगरियां वैसी में विराजमान होते हैं। उत्तर की काशी कही जाने वाली इस त्रिवेणी में उनका पवित्र स्नान कराया जाता है। इस अवसर पर ग्रामीण ढोल दमाऊ, मसकबीन, तुरई और ध्वजा पातकों के साथ बाजे गाजे के साथ बीच धाम पहुंचे। यहां महादेव का जलाभिषेक करने के बाद सभी अपने अपने गांवों की ओर लौटे। त्रिवेणी में हुए इस आयोजन ने पूरे क्षेत्र में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना दिया। अगली खबर उत्तराखंड के चंपावत से एक खबर सामने आई है, जहां शहर को जल्द ही एक आधुनिक और आकर्षक सार्वजनिक पार्क की सौगात मिलने वाली है। नगर पालिका परिषद द्वारा तैयार कराया जा रहा रजत जयंती पार्क अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ये पार्क न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाएगा, बल्कि पर्यटन और नागरिक सुविधाओं को भी नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री की विकासपरक सोच के अनुरूप चंपावत में आधारभूत संरचना और सौंदर्यीकरण के कार्य लगातार गति पकड़ रहे हैं। इसी क्रम में नगर पालिका परिषद चंपावत द्वारा रजत जयंती पार्क का निर्माण अंतिम चरण में है। ये पार्क आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जहां नगरवासी और पर्यटक सैर, योग, व्यायाम और मनोरंजन जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। पार्क के विकसित होने से शहर को एक नया पर्यटन आकर्षण मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए स्वच्छ एवं बेहतर सार्वजनिक स्थल उपलब्ध होगा।
नगर पालिका परिषद ने निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि जल्द ही इस पार्क को आम जनता के लिए समर्पित किया जा सके। रजत जयंती पार्क का निर्माण चंपावत के सुनियोजित विकास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। उम्मीद है कि इसके शुरू होने के बाद शहर की खूबसूरती के साथ साथ पर्यटन गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। अगली खबर, कारगिल विजय दिवस पर वीर भूमि चंपावत के सैनिक कल्याण विभाग परिसर में आयोजित शौर्य दिवस देशभक्ति और सम्मान का प्रतीक बन गया। अमर जवान स्मारक पर दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में जनपद ने शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, एडीएम कृष्णनाथ गोस्वामी और एसपी रेखा यादव सहित पूर्व सैनिकों और जनप्रतिनिधियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पूरा परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंजा। कारगिल युद्ध के पूर्व सैनिकों ने अपने अनुभव साझा कर राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दी। आनंद सिंह अधिकारी ने कहा कि कारगिल विजय सेना के साहस और अनुशासन का प्रतीक है और प्रदेश सरकार सैनिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। एसपी रेखा यादव ने युवाओं से नशे से दूर रहकर अनुशासित जीवन जीने और मेहनत से भविष्य बनाने का आह्वान किया। ये कारगिल युद्ध कम से कम 2 महीने चला। इस युद्ध में कम से कम 527 जवान शहीद हो गए और 1363 के लगभग यानी कि 1400 के लगभग ये आदमी जवान घायल हो गए थे। यहाँ पे जो है काफ़ी दिक्कतें थी। सर्वप्रथम भारत माता की जय। आज कारगिल विजय दिवस पे हमने यहाँ पे शहीदों को नमन किया और छोटे बच्चों द्वारा यहाँ पे जो कार्यक्रम किए गए वो हमने देशभक्ति के जो कार्यक्रम थे उससे बड़ी सीख मिली और हमारी यहाँ पे वीरांगना माताएं आई। वहीं कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर शनिवार को पौड़ी गढ़वाल में भी देशभक्ति का माहौल रहा। शहीद स्मारक एजेंसी चौक से कोटद्वार तक आयोजित कार्यक्रमों में कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों के परिजनों और कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों को सम्मानित किया गया। स्कूली छात्रों की प्रभात फेरी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने वातावरण को राष्ट्र प्रेम से भर दिया। जनपद मुख्यालय के शहीद स्मारक पर हुए मुख्य समारोह में विधायक राजकुमार पोरी, डीएम स्वाति एस भदौरिया, सीडीओ अशोक कुमार जोशी और अन्य अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। विधायक पोरी ने कहा कि पौड़ी गढ़वाल के 17 जवानों ने कारगिल युद्ध में बलिदान देकर जिले का नाम रोशन किया। डीएम भदौरिया ने कहा कि ये दिन शहीदों के साहस और त्याग को याद करने का अवसर है। प्रशासन शहीद द्वारों के विकास और सीएसडी कैंटीन स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर सेवानिवृत्त करण सिंह ने टाइगर हिल, तोलोलिंग और द्रास की लड़ाइयों का जिक्र करते हुए नई पीढ़ी से राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। विजय दिवस जो कि आज 27 साल पूरे हो चुके हैं उसका मनाया जा रहा है और सबसे पहले तो मैं कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए हैं उनको पूर्व सैनिक कल्याण संगठन पौड़ी की तरफ से श्रद्धांजलि मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हिंदुस्तान भर में हमारे 527 शहीद थे, जिसमें से 75 हमारे उत्तराखंड के वीर सपूत थे और उसमें से 17 हमारे पौड़ी जनपद के थे। अब चूँकि पौड़ी में हमारे 2 सैनिक कल्याण कार्यालय हैं, हमारे लिए सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता, बहुत ही गर्व का विषय है। और आज पौड़ी जनपद में भी यहाँ जो अभी हमारा मेन सभागार है यहाँ पे एक पूरा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें हम लोगों ने हमारे जो शहीद हैं, हमारे उनके परिवारजन हैं और या कुछ खुद के कारगिल वॉर हीरोज़ भी यहाँ पे उपस्थित थे, उनको सम्मानित भी किया गया। हमारी जो बच्चे थे उन्होंने भी बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। हम सब लोग उन शहीदों के नाम से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जिन्होंने वास्तव में हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश के मान सम्मान के लिए, तिरंगे की शान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। ऐसे आज जो कारगिल युद्ध हुआ था उसकी आज 27वीं वर्षगांठ पर हम यहाँ पर सब लोग उपस्थित हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड न्यूज़ में बस इतना ही। नमस्कार।